भगवान के पास में नारद जी महाराज गए। भगवान विष्णु से जाकर के बोले, प्रभु हमारे यजमान हैं, उनके घर संतान नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो उनको एक संतान प्राप्त हो जाए। नारद जी महाराज के वचन सुनते ही भगवान बोले, कौन से यजमान की बात कर रहे हो नारद जी? नाम बताया। भगवान ने जैसे ही ध्यान लगाया, नारद जी आप इस जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म संतान नहीं इनके। बोले प्रभु एक संतान मेरे कहने से दे दो। बोले जब संतान है ही नहीं तो मैं दूं कहां से, कोटे में नहीं है। इतने पाप कर्म कर चुका है, 7 जन्म लेगा तब तक संतान इसके होने वाली नहीं है। नारद जी महाराज वापस लौट करके आ गए। दंपति से कह दिया, भैया तेरे घर संतान नहीं है, इस जन्म नहीं 7 जन्म भी नहीं है। बोले प्रभु फिर? एक उपाय है। भगवान ने तो ये कह दिया कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, परंतु अगर तू संतों महात्माओं की सेवा करता रहा, संतों की सेवा करना भगवत सेवा होती है, कभी ना कभी भगवान तुझ पर रीझ जाएंगे और तेरे घर निश्चित ही संतान का प्रादुर्भाव होगा। नारद जी महाराज के वचन सुनते ही जो संतों की सेवा प्रारंभ करी उन्होंने। अब तो कोई भी मार्ग से निकले, कोई भी महात्मा जाते दिखाई पड़े, सबको प्रणाम करे, सेवा करे। एक दिन एक महात्मा दरवाजे से आवाज लगाते हुए निकले। आवाज जानते क्या थी? एक रोटी में एक बेटा, 2 रोटी में 2 बेटा। पानी की कीमत कौन समझता बताओ तो? जिनके घर पानी ना होवे वही तो पानी का मूल्य जाने। लेकिन आज के समय कोई पानी का मूल्य जानता नहीं है। यंत्र मिल गए ना। अब से पहले भी पानी का बड़ा महत्व होता था। कुइया से खींचना पड़ता था, एक बाल्टी को भी आदमी संभाल संभाल के चलाता था। लेकिन अब साधन उत्पन्न हो गए हैं, खींचना नहीं पड़ता। तो फिर क्या करते? समर लग गए महाराज। ट्यूबवेल पंप तो काम करने बंद कर दिए, अब क्या लग रहे? समर। और जब भैंस नावेगी तो समरवागी कमर पे चलेगो। एक बाल्टी पानी से यदि भैंस नहा सकती थी, 10 लीटर पानी से भैंस नहा लेती, लेकिन 1000 लीटर पानी उस पर डाल दिया, व्यर्थ चला गया पानी। उस पानी का कोई उपयोग थोड़ी ना हुआ, दुरुपयोग हो गया। लेकिन ये हो रहा है, जितना आविष्कार होता जाएगा, संसाधन बढ़ते रहेंगे, उतना ही दुरुपयोग प्रकृति का लोग करते रहेंगे। इसीलिए तो कलयुग आएगा। लेकिन आप सब तो भक्त लोग हैं, अगर कोई ऐसा करते हैं तो मत किया करो। हाँ, पानी का एक एक बूंद आप बहुत कीमती होता है, इसीलिए पानी का आप मूल्य समझो, बचाओ। संत महात्माओं के चरण धुनाने लगा। जब पुकार करके कहा, 1 रोटी में 1 बेटा, 2 रोटी में 2 बेटा, इसने तुरंत भगवान, संत भगवान को भीतर लाया। वैसे तो कहते कि महाराज कहां रोटियों में बेटा कोई दे रहा है, और आजकल तो महाराज बिल्कुल भी संभव नहीं है। पहले तो संतान 1 से अधिक हुआ करती थी, आजकल तो पुत्र हो या पुत्री 1-1, 2-2 संतानें हैं, प्राय सबके हैं। पहले तो एक एक परिवार में 10-10, 20-20 बच्चे हुआ करते थे।
लेकिन अब एक से दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा बहुत। संत महात्मा ने आवाज लगाई तो दंपति ने भीतर बुलाया, चरण प्रक्षालन करके भोजन कराया। महात्मा जी ने 4 रोटी पा गए। कालांतर में भगवान की ऐसी कृपा हुई, 4 बच्चा उनके घर हो गए। नारद जी एक दिन घूमते भय आए तो बच्चे दरवाजे पर खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। उनको लगा देखो इनके घर में संतान नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ दरवाजे से खेलते हैं, कहीं दुख ना होवे। बोले चलो चलो बेटा उधर खेलो। बोले कि ए बाबा कहाँ खेले, अपने घर पे खेले भी ना। बोले तुम्हारा घर है? बोले हाँ हमारा घर है। जब ऐसे कहा तो नारद जी महाराज भीतर प्रवेश कर गए और बड़ा उन्होंने स्वागत सत्कार किया, नारद जी के चरण धुलवाए। अब तो बड़ा प्रेम भाव से उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए उनके सामने और बोले नारद जी से, धन्य हो प्रभु, आपके वचन को आपने जो कह दिया सो सत्य हो गया प्रभु। बोले क्या हो गया? बोले आपकी कृपा से 4 पुत्र रत्न हमको प्राप्ति भई है। अब तो नारद जी महाराज बड़े एक साथ रोटी खाई न पानी, न बैठे न उठे। नारद जी महाराज तुरंत दौड़े। कहां दौड़े? वैकुंठ धाम को, भगवान विष्णु के पास में। जैसे ही भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु ने पेट को पकड़ा और वहीं से कराहने के चिल्लाने लगे, अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो नारद जी गए तो थे झगड़ा करने को भगवान से, मेरे कहने से एक पुत्र नहीं दिया, इसी दंपति के 4 पुत्र कैसे हो गए फिर? हाँ? लेकिन जब भगवान ने पेट पकड़कर पीड़ा को बताया तो नारद जी महाराज अपनी पीड़ा को भूल गए, क्रोध को भूल गए। भगवान के पास में बोले क्या हुआ, क्या हो गया? अरे कि नारद जी ये कटोरा लो, जल्दी जा करके 1 कटोरा भर के खून लेके आओ, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है और मेरी यही दवा है। अब दवा पाने के लिए नारद जी महाराज ने कटोरा उठाया और चारों तरफ डोले। भगवान के लिए 1 कटोरा खून की आवश्यकता, अब कौन देवे बताओ? अगर आपसे कोई भगवान के लिए 1 कटोरा खून मांग ले तो कहोगे महाराज चलो चलो काम करो। ऐसी कथा हमने बहुत सुनी है। भगवान के लिए कोई 1 कतरा बहाने के भी विचार नहीं रखते। चारों तरफ भ्रमण किया नारद जी ने, वही महात्मा टकरा गए। नारद जी ने कहा भगवान के लिए 1 कटोरा खून की आवश्यकता है। अब तो नारद जी ने जैसे ही उनसे ये कहा, बोले अरे भगवान के लिए खून की आवश्यकता? मेरे 1 सेकंड विचार नहीं किया, लाओ कटोरा दो। यहां वहां जहां तहां जहां से जैसे भी खून निकल सके अपने ही नखून से फाड़ फाड़ करके कटोरा को भर दिया। भगवान के लिए जल्दी से लेके जाओ, कहीं भगवान को कुछ ना हो जावे। अपनी प्राणों की चिंता न करते हुए जो भगवान की चिंता करता है, भगवान कभी भी उसकी बात को खाली जाने देते। बोलिए भागवत भगवान की। अब तो जैसे ही नारद जी महाराज लेकर के खून का कटोरा भगवान के पास पहुंचे, पहुंचते ही अब वहां देखा तो भगवान प्रेम से बैठे हुए, बड़े खिलखिला के हंस रहे। नारद जी महाराज का अब तो फिर से पारा चढ़ गया 7वें आसमान पे। बोले अरे ये क्या, अगर ठीक हो गए थे तो मुझसे खून ये क्यों किया साहब आपने, अब बताओ मुझे। भगवान बोले नारद जी इस लीला के बिना आपको मेरी बात समझ में आती नहीं थी, आपको समझाने के लिए ये मुझे करना पड़ा। क्या हुआ था मुझे बताओ कि जिस बात के लिए आप मुझसे झगड़ा करने आ रहे थे वो 4 बच्चे मैंने नहीं दिए, मेरे खाते में आज भी उसके लिए कोई पुत्र नहीं है। तो बोले फिर वो 4 बच्चे कहां से आ गए? विधि ही तो विधाता रचते हैं।
अब आपने नहीं रचा है तो फिर किसने रचा है बताओ? बोले ये वही संत महात्मा की कृपा से उनको प्राप्त हुए हैं जिसने अपने मेरे लिए अपने शरीर का खून का एक एक कतरा बहा दिया हो। ऐसे भक्त की बात को मैं कहां कैसे गिरा देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भगवान हैं जो अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान टलने देते नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी संत की भूल कर भी उनका अपराध ना करो। जहां भी संत मिले तो दाएं